इस वीडियो में बताया गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सपना। हजरत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु चीते की तरह तेजी से दौड़े, यहां तक कि वे हमलावरों तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने हमलावरों को देखा, उन पर तीर चलाना शुरू कर दिया। जब भी वे तीर चलाते तो पुकार कर कहते, ले संभाल, मैं इब्न अकवा हूं, आज का दिन विनाश और बर्बादी का दिन है। जब दुश्मन अपने घोड़े मोड़कर उनकी ओर रुख करते तो वे अपनी जगह से हटकर किसी दूसरी जगह पहुंच जाते और वहां से तीर चलाना शुरू कर देते। वे लगातार इसी तरह करते रहे, दुश्मन के पीछे लगे रहे और दुश्मन उनके तीरों का शिकार होता चला गया। हजरत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु खुद कहते हैं, मैं भागकर उनमें से किसी के सिर पर पहुंच जाता, उसके पैर में तीर मारता, वह उससे घायल हो जाता। लेकिन जब उनमें से कोई पीछे मुड़ता तो मैं किसी पेड़ के पीछे छिप जाता और फिर उस जगह से तीर चलाकर हमलावर को घायल कर देता या पत्थर उन पर गिराने लगता। मेरी इस तीरंदाजी और पत्थरों की बारिश से वे बुरी तरह तंग आ गए, यहां तक कि मेरी तीरों की बारिश ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। घायल होकर भागने वालों ने 30 से अधिक नेज़े और उतनी ही चादरें रास्ते में गिरा दी ताकि उनका बोझ कम हो और वे आसानी से भाग सके। वे जो भी चीज कहीं फेंकते, मैं उस पर पत्थर रख देता ताकि बाद में उन्हें इकट्ठा कर सकूं। मैं उनके पीछे लगा रहा, यहां तक कि कुछ एक को छोड़कर वे सभी ऊंट जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, पीछे रह गए। दुश्मन आगे निकल गया और मैं भी उनके पीछे लगकर उन ऊंटों से आगे निकल आया। इस तरह मैंने हमलावरों से सभी ऊंट छुड़ा लिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु की पुकार के बारे में पता चला तो उन्होंने मदीना मुनव्वरा में घोषणा करवा दी, ए अल्लाह के सवारों, तैयार हो जाओ और सवार होकर चलो। इस घोषणा के बाद घुड़सवारों में से जो सहाबी सबसे पहले तैयार होकर आए वे हजरत मिकदाद बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जिन्हें इब्न अस्वद भी कहा जाता है। उनके बाद हजरत अब्बाद बिन बिश्र रज़ियल्लाहु अन्हु आए, फिर हजरत सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु आए और फिर बाकी घुड़सवार सहाबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु को उनका सरदार नियुक्त किया और आदेश दिया, तुम लोग रवाना हो जाओ, मैं बाकी लोगों के साथ तुमसे आ मिलूंगा। इस तरह यह घुड़सवार दस्ता दुश्मन की तलाश में निकला और दुश्मन के सिर पर पहुंचने में कामयाब हो गया। घुड़सवारों में सबसे पहले जो व्यक्ति दुश्मन तक पहुंचा उनका नाम मुहद्दिर बिन फजला था, जिन्हें अखरम असदी भी कहा जाता है। वे आगे बढ़कर दुश्मन के सामने जा खड़े हुए और बोले, ए मलाउन लोगों, ठहर जाओ, मुहाजिरीन और अंसार तुम्हारे मुकाबले पर निकल पड़े हैं। अखरम असदी रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहले दुश्मन के करीब पहुंच गए और उनकी ओर बढ़ने लगे। तब हजरत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मोर्चे से निकलकर उनके घोड़े की लगाम पकड़ ली और बोले, ए अखरम, अभी दुश्मन पर हमला न करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को आने दो। यह सुनकर अखरम असदी रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, सलमा, अगर तुम अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो और यह जानते हो कि जन्नत भी हक है और दोज़ख भी हक है, तो मेरे और शहादत के बीच से हट जाओ। उनके शब्द सुनकर सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके घोड़े की लगाम छोड़ दी। वे तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने वार करके एक दुश्मन के घोड़े को घायल कर दिया। उसी समय एक और दुश्मन ने अखरम असदी रज़ियल्लाहु अन्हु को नेज़ा मार दिया और वे शहीद हो गए। ऐसे में हजरत अब्बू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पहुंच गए। एक दुश्मन ने उनके घोड़े पर वार किया, घोड़ा घायल हो गया। हजरत अब्बू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने तुरंत उस पर वार करके उसे मार डाला। उसी समय एक घुड़सवार उनके सामने आया, उसका नाम मसादा फरारी था। वह आते ही बोला, तुम मुझसे कैसे मुकाबला करना पसंद करोगे, तलवारबाजी, नेजाबाजी या फिर कुश्ती? अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, जो तुम पसंद करो। इस पर उसने कुश्ती लड़ना पसंद किया। वह घोड़े से उतर आया और अपनी तलवार पेड़ से लटका दी। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु
भी घोड़े से उतर आए और उन्होंने भी तलवार पेड़ से लटका दी। अब दोनों में कुश्ती शुरू हुई। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत अबू कतादा रजी अल्लाहु अन्हु को फतह दी। उन्होंने पेड़ से लटकी तलवार खींच ली और उसे मार डाला। फिर उन्होंने मसादा के भतीजे पर हमला किया। उसने डर कर बाकी ऊंटों को छोड़ दिया। हजरत अबू कतादा रजी अल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटों को लेकर लौटे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटों को साथ में देखकर फरमाया, अबू कतादा, तुम्हारा चेहरा रोशन हो। इस पर उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपका भी चेहरा रोशन रहे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अल्लाह तुम में, तुम्हारी औलाद में और औलाद की औलाद में बरकत अता फरमाए। ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उनकी पेशानी पर पड़ी। वहां एक जख्म था और तीर का फल जख्म में ही रह गया था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर का वह हिस्सा आहिस्ता से निकाल दिया। फिर उनके जख्म पर अपना लार लगाया और अपनी हथेली जख्म पर रख दी। हजरत अबू कतादा रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, कसम है उस जात की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज फरमाया, आपने जैसे ही जख्म पर हाथ रखा तकलीफ बिल्कुल गायब हो गई। इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू कतादा रजी अल्लाहु अन्हु को मसादा का घोड़ा और उसके हथियार अता फरमाए और उन्हें दुआ दी। हजरत अबू कतादा और हजरत सलमा बिन अकवा रजी अल्लाहु अन्हुमा के बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर फरमाया, हमारे घुड़सवारों में सबसे बेहतरीन घुड़सवार अबू कतादा हैं और हमारे पैदल मुजाहिदीन में सबसे बेहतरीन पैदल सलमा हैं। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। कुछ दिन बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सपना देखा। यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ अमन की हालत में मक्का में दाखिल हो रहे हैं। फिर उम्रा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने बाल मुंडवाए हैं और कुछ ने बाल कटवाए हैं। और यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में दाखिल हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की चाबी ली और अराफात में क़याम करने वालों के साथ क़याम फरमाया। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने बैतुल्लाह का तवाफ किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना यह सपना सहाबा को सुनाया। सब इस बशारत से बहुत खुश हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम से इरशाद फरमाया, मेरा इरादा उम्रा का है। यह सुनने के बाद सबने सफर की तैयारियां शुरू कर दी। आखिर एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। उम्रा का ऐलान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही करवा दिया था ताकि लोग इस काफिले को हाजियों का काफिला ही समझें और मक्का के लोग और उसके आसपास के लोग जंग के लिए न उठ खड़े हों। मुशरिकों और दूसरे दुश्मनों को पहले यह जान लिया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा की नीयत से आ रहे हैं और कोई नीयत नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्हुलैफा के मुकाम पर इहराम बांधा। पहले मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा की, फिर मस्जिद से ही ऊंटनी पर सवार हुए। अक्सर सहाबाए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने यहीं से इहराम बांधा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफर पर झुल्कदा के महीने में रवाना हुए थे। काफिले के साथ कुर्बानी के जानवर भी थे। जुल्हुलैफा के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुहर की नमाज अदा फरमाई। जानवरों पर झूलें डाली गई ताकि यह जान लिया जाए कि ये कुर्बानी के हैं। उनके कुहानों कंधों पर निशान लगाया गया। यह निशान जख्म लगाकर डाला जाता है। इस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबाए किराम रजी अल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। चूंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा की नीयत से रवाना हुए थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के पास तलवार के अलावा कोई हथियार नहीं था।
अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।